हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए पहले प्रश्न से वीडियो को आरंभ करते हैं, ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न को पढ़ा जा सके। तो पहले प्रश्न से आरंभ करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति सामान्यतः कितनी होती है? तो 70 से 80 प्रति मिनट होती है। बहुत ही आसान प्रश्न था। अगले प्रश्न को देखिए। तो क्वासियोरकर बीमारी खुराक में किसकी अत्यधिक कमी के कारण हो जाती है? जब प्रोटीन की अत्यधिक कमी होती है, इस कारण से क्वासियोरकर नामक बीमारी हो जाती है। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि हरे पौधे में पोटेशियम किस रूप में होता है? तो हरे पौधे में पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में होता है। वहीं अगला प्रश्न है कि दो या दो से अधिक फसलों के बीजों का आपस में मिलाकर बोना, जिसमें कतार पंक्ति अनुपात या लगाव दूरी न हो, कही जाती है। तो यह आपको मिश्रित सस्यन कहलाती है। वहीं अगला प्रश्न है कि दो या दो से अधिक फसलों को बगैर बीज मिलाकर एक साथ उगाना, जिसमें फसलों का पंक्ति अनुपात रखा जाए, कहा जाता है सफसली पद्धति कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट है और ये लगभग शायद आपके बिहार दरोगा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो किसी भी प्रश्न को इग्नोर ना करें, ठीक है। एक एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बार इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं कि दो या दो से अधिक फसलों को बगैर बीज मिलाकर एक साथ उगाना, जिसमें फसलों का पंक्ति अनुपात रखा जाए, कहा जाता है सहफसली पद्धति। वहीं अगले प्रश्न है कि दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना, जिसमें विभिन्न पट्टियां काफी दूरी पर हो या चौड़ी हो, लेकिन फसलें काफी तंग हो और स्वतंत्र खेती की जाए और सस्यन दृष्टि से सहसंबंध रखे, ऐसी सस्यन पद्धति कही जाती है। तो ये आपको पट्टीदार अंतःवर्ती सस्यन कहलाती है। अगला प्रश्न है कि किसी खड़ी फसल में कटाई से पूर्व एवं फूल आने के बाद आगामी फसल का रोपण करना, जो रिले रेस का उल्टा हो और पहली फसल जमीन को दूसरी फसल हेतु छोड़ रही हो, कहा जाता है। तो ये आपके रिले इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। रिले इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतःवर्ती सस्यन पद्धति में आदर्श LER या अंतरराष्ट्रीय LER मान होना चाहिए, ताकि वह पद्धति लाभप्रद हो। तो यह आपका 1.4 अथवा इससे अधिक LER मान का होना चाहिए। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आलू के पौधे में तना पत्ती नेक्रोसिस रोग, जिसका प्रसार मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः देखा जाता है, जिसका कारक वायरस है, यह आपका वायरस सोलानम वायरस 6 होता है। अगला प्रश्न है कि आलू के तने एवं कंदों पर वर्टी वृद्धि से वाट मार्ट रोग पैदा हो जाता है, जिसका मुख्य कारक है। तो यह इसका मुख्य कारण क्या है? सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सरसों में क्लब रूट रोग का मुख्य कारक होता है। तो यह आपका प्लाज्मोडिफोर्मा ब्रैसिका उरोनिन इसका कारक होता है। अगले प्रश्न को देखें। तो क्वारेजिया आयतन से 1:3 का किस का मिश्रण होता है? तो यह आपका सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ECG किस अंग की गतिविधियां प्रदर्शित करता है? तो यह आपका हृदय की गति को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण होता है। तो ये एलिफैटिक और एसेमेटिक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। तो नाभिकीय बल जो है
वह प्रकृति में सबसे सशक्त बल होता है, नाभिकीय बल। अगला प्रश्न है कि अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार कौन सदा एक समान रहता है? तो जो प्रकाश का वेग होता है वह हमेशा एक समान होता है। अगला प्रश्न है कि किसी उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई वस्तु क्या होगी? तो उपग्रह की गति का अनुसरण करती रहती है। अगला प्रश्न है कि वर्धांध यानी कलर ब्लाइंड व्यक्ति कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर सकता। जो वर्धांध व्यक्ति होता है, कलर ब्लाइंड रोग से पीड़ित होता है, वह कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर सकता। आप कमेंट में बताएंगे कि वे कौन कौन से रंग हैं जिनमें कलर ब्लाइंड व्यक्ति भेद नहीं कर पाते। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? तो ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि आलू के कंदों में हरापन अर्थात हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति में पैदा हो जाता है? यदि वे खेत में पौधे की जड़ों से बाहर मिट्टी से निकल आए तो ये आपके सोलेनिन तत्व के कारण क्या होता है? आलुओं में हरे रंग का कलर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि प्याज में पीले रंग की उपस्थिति किस कारण देखी जाती है? तो ये आपके क्वेरसीटिन तत्व के कारण क्या होता है? प्याज में पीले रंग की उपस्थिति देखने को मिलती है, क्वेरसीटिन तत्व के कारण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि चने की हरी पत्तियों में खटास का कारण होता है। तो कैनिन या मैलिक या ऑक्जेलिक एसिड की उपस्थिति के कारण चने में हरी पत्तियों में खटास आ जाता है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो तिलहनों के तेल में पीला रंग किसकी उपस्थिति से होता है? तो ये आपके कैरोटीनाइज्ड की वजह से जो है तिलहनों के तेल में पीले रंग की उपस्थिति देखने को मिलता है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो हल्दी में पीले रंग की उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो हल्दी में पीले रंग की उपस्थिति कुरकुमिन तत्व को दर्शाती है। अगला प्रश्न है कि आंवले के फलों में कसेलापन स्वाद किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो टैनिन या इलोजिक या गैलिक या फिर पॉलीफिनोल जिसे कहते हैं उसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है? आंवले में कसेलापन उत्पन्न होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पपीते के फलों में पीले रंग का क्या कारण होता है? तो पीला रंग जो पपीता में हो जाता है उसका कारक होता है कैरिकाजेंथिन पिगमेंट। इसी की उपस्थिति के कारण क्या होता है? पपीते के फल में पीले रंग हमें पीला रंग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि बेल के फलों में कड़वाहट का कारण होता है। तो बेल के फल में जो कड़वाहट लगती है, महसूस होता है, वो आपके मार्मेलोथसिन तत्व की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। वहीं आगे देखिए तो करेला के फलों में कड़वाहट किस तत्व की उपस्थिति के कारण पैदा होता है? तो ये आपके निमोड्रिकोसाइट या टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन की वजह से करेला में कड़वाहट पैदा होता है। अगला प्रश्न देखें तो टमाटर के फलों में लाल रंग किस तत्व को दर्शाता है? तो लाइकोपीन तत्व की उपस्थिति के कारण टमाटर लाल हो जाता है। अगला प्रश्न है कि बैक्टीरिया का प्रत्येक मिनट में 2 गुना विकास होता है। 1 घंटे में वह एक कम को भर देता है, एक कप को भर देता है। आधे कप को भरने में कितना समय लगेगा? तो 59 मिनट का समय लगेगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन क्या है? तो एक हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत कहाँ स्थित है? ओजोन परत आपके समताप मंडल में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि टैमेरिड यानी कि इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टेरिक अम्ल होता है। ध्यान रखेंगे इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टेरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन है। तो ये आपका विटामिन ए होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। ध्यान रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में 50 से अधिक
विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हम आपके लिए लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं। आपको अगर हमारा यह मैथ पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसे ही प्रश्नों का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।